उन्हें अदर विधायक की जरूरत पड़ती है तो वो किसका साथ लेंगे, क्योंकि बीआरएस के साथ यदि जरूरत पड़ती है तो बीजेपी भी जा सकती है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये दोनों ही जो पार्टियां हैं वो शायद ना जाए, और बीजेपी की तो कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं सरकार बनाने में एक साथ हो सकते हैं। तो बीआरएस के पास विकल्प जो है वो यहां ज्यादा है कांग्रेस के मतलब मुकाबले में, और कांग्रेस को यदि कोई साथ दे सकता है तो या तो जो उनसे अलग जाकर उनके नेताओं ने चुनाव लड़ा है या फिर जो निर्दलीय है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने आप को तेलंगाना के अंदर इतना मान रही है कि वो किंग मेकर की स्थिति में हो सकते हैं। अभी आप तेलंगाना के अंदर बीजेपी की स्थिति देखें तो मात्र एक विधायक जो है वो बीजेपी का तेलंगाना के अंदर है, टी राजा, और उनकी तरफ से कल ही ये कह दिया गया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस और बीआरएस के जो नेता हैं वो लगातार बने हुए हैं। तो कोई किसी से कम वहां अभी नजर नहीं आ रहा है, सभी ने अपनी एबीसी जो प्लान है वो बना रखी है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि आज का दिन सियासी सूरमाओं की भूमिका तय करने का दिन है। जो परिणाम आएंगे उसके हिसाब से सभी चरित्रों को भूमिका मिलेगी कि कौन विपक्ष में रहेगा और कौन जो सिंहासन है उस पर विराजेगा। अविनाश जी, मध्य प्रदेश में भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है, तो क्या वहां की स्थिति में क्या नजर आता है? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता 200 जो मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, तो वहां बाड़ाबंदी जैसा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाड़ाबंदी जब की जाए तो जो जादुई आंकड़ा है उस आंकड़े तक सरकार पार्टी ना पहुंचे तब बाड़ेबंदी की ऐसी आवश्यकता होगी। अगर आगे ही भारतीय जनता पार्टी को पूरा मिल जाता है जादुई आंकड़ा जिसे कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर मैं नहीं मानता कि फिर वहां ऐसी बाड़ेबंदी की अवस्था रहेगी। जी बिल्कुल। नागेंद्र जी, अगर क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की बात बड़ा कम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ पर भी एक बार ये चर्चा कर ली जाए कि वहां तो वैसे बड़ा स्पष्ट सा नजर आता है कि कांग्रेस एकदम बढ़त बनाते हुए चलेगी। इसके पीछे के क्या फैक्टर नजर आते हैं कि अगर सरकार रिपीट हो रही है तो कौन से फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 5 साल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही है, और दूसरा ये कि क्योंकि एक लंबे समय के बाद वहां कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने जनता से जुड़ने का वहां काम किया है। जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री, उनकी यदि बात करें तो जो आम जनता है वो उनसे भी उसी तरह से मिलते हैं जैसे कि किसी खास नेता से मिलते हैं। तो उनकी जो एक छवि है वो वहां सभी जो विपक्षी पार्टी हैं उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यदि किसी से प्रॉब्लम है, किसी से दिक्कत है, तो वो कांग्रेस से ही है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से भी अपनी दावेदारी समय समय पर लगातार की जाती रही है, और यहां तक उन्होंने कह दिया है, टीएस सिंह जो हैं उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि ये उनका अंतिम चुनाव है, उनके पास अब फिर दोबारा मौका नहीं है। तो यदि सरकार में कांग्रेस पहुंचती भी है तो उनमें वहां खुद ही ये लड़ाई होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के बीच में मुकाबला होगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। हालांकि अभी जो चुनाव है वो भूपेश बघेल के नाम पर ही वहां लड़ा गया है, लेकिन टीएस देव जो हैं उनकी तरफ से भी लगातार अपनी दावेदारी वहां पर ठोकी जा रही है। बिल्कुल मनोज, अक्सर यूं कहा जाता है कि जब कुछ नई शुरुआत करने जाती है वसुंधरा तो वो मंदिर जरूर जाती हैं, और अब उनके मंदिरों का दौरा 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार शुरू हो गया है। वो मेहंदीपुर भी जा चुकी हैं, बालाजी में भी जा चुकी हैं, और भी तमाम मंदिरों में जा चुकी हैं। तो क्या यूं समझा जाए कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ इशारा उनको कर दिया गया?